हमारे देश ने भगवान महावीर और भगवान बुद्ध को नास्तिक कह दिया। नास्तिक दर्शन कह दिया बौद्ध बुद्धिज़्म को और जैनिज़्म को, जो कि नहीं समझ पाने की कमी के कारण हम नहीं जान सके भगवान बुद्ध को, हम नहीं समझ सके भगवान महावीर को। इसीलिए हमने उन्हें क्या कह दिया, नास्तिक, कि वो ईश्वर को नहीं मानते। भगवान महावीर और बुद्ध एक चीज़ देख चुके थे कि ईश्वर को मान लेने वाला ईश्वर को जान नहीं पाता है, वो भटक जाता है। वो स्वयं, असली में वेद ईश्वर को जानने के लिए नहीं कहते। वेद कहते हैं तुमको ईश्वर को नहीं जानना, तुमको स्वयं को जानना है, आत्मज्ञान प्राप्त करना है, ना कि भगवान का ज्ञान प्राप्त करना है। तुम्हें स्वयं को जानना है, और जब तुम स्वयं को जान लोगे तब तुम उसको भी जान जाओगे। यही हमारे वेद और उपनिषद कहते हैं। पर आम इंसान, एक ऐसा इंसान जिसके पास बुद्धि की सूक्ष्मता नहीं है, वो यही सवाल करता है कि भगवान है तो इतना दुख क्यों है, भगवान है तो इतना पाप क्यों है, या भगवान ऐसा क्यों करता है। और वो भगवान सिर्फ मांगता है, वो कभी जान ही नहीं पाता कि उसको स्वयं को जानना है और स्वयं को जानेंगे तो पूर्णता आ जाती है। तो भगवान महावीर और भगवान बुद्ध इस चीज़ को जानते थे कि भगवान के नाम पे ना जाने कितने लोग भटक गए, वो स्वयं को खोजने के मार्ग से च्युत हो गए। इसीलिए भगवान बुद्ध ने और महावीर ने भगवान का नाम ही नहीं लिया। उन्होंने बोला भगवान का बात ही मत करो, अभी इसको साइड रखो, तुम अपनी बात करो, तुम्हारे अंदर समस्या है, तुम खुद को अपूर्ण मान के बैठे हो, और जिस दिन तुम स्वयं को जान जाओगे ना, उसे भी जान जाओगे। तो बुद्ध भगवान ने भगवान का या ईश्वर का नाम नहीं लिया, पर वो जिस मार्ग पे चलते हैं वो ईश्वर की ओर ही ले जाता है। अहिंसा की बात करना, सब में प्रेम भाव रखना, पाप नहीं करना, बलात्कार नहीं करना, ये सब क्या है? अपने मन का विश्लेषण करना, मन के पार जाना, इंद्रियों को संयम में रखना, ये सब कहाँ ले जाता है? ये सब वहीं ले जाता है, ईश्वर के पास। ये सब अपने आत्मा को पाने का मार्ग है, और यही हमारे वेद और उपनिषद कहते हैं। हमारे गीता में अध्याय 12 में एक श्लोक है, सन्नियम येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ते मामेव सर्वभूतहिते रताः। अपने इंद्रियों को जो संयम में करके सब में एक भाव रखता है, वो मुझे प्राप्त करता है। ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। क्या? वो मुझे प्राप्त करता है, यानी किसे प्राप्त करता है? स्वयं को प्राप्त करता है। इसीलिए हमारे वेद कह देते हैं अहम ब्रह्मास्मि, कि ब्रह्म मैं हूँ। ये शरीर ब्रह्म नहीं है, वही ब्रह्म मुझ में है, वही ब्रह्म तुम में है, और वही ब्रह्म है, बाकी सब मिथ्या है। इसीलिए वेदांत कहता है ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या। ये रूप नाम आकार ये सब मिथ्या है, वही एक सत्य है। और वहाँ तक कैसे पहुँचेंगे? इंद्रियों को संयम में रख के, सब में एक भाव रख के, तब हम उसे जान पाते हैं, तब हम स्वयं को जान पाते हैं। इसीलिए भगवान बुद्ध और महावीर ने ईश्वर का नाम नहीं लिया, क्योंकि ईश्वर में हम भटक जाते हैं। हम स्वयं को खोजना छोड़ देते हैं, हम स्वयं को बदलना छोड़ देते हैं। हम मान लेते हैं अच्छा ईश्वर है, ठीक है, ईश्वर को मैं पूज लूँगा, 2 वक्त में पूजा कर लूँगा और बाकी वक्त पाप कर लूँगा, बाकी वक्त मैं चोरी कर लूँगा, 2 वक्त पूजा कर लूँगा, बाकी वक्त मैं किसी को धोखा दे दूँगा और गंगा नहा लूँगा। हम ऐसे हैं, हम चोर हैं। हम खुद को बदलना नहीं चाहते, हम खुद को रूपांतरित नहीं करना चाहते, इसीलिए बस भगवान का सहारा ले लेते हैं। हिंदू दर्शन में भगवान ज़रूरी है, पर एक वक्त आ जाता है जब मनुष्य ये कह बैठता है कि भगवान मुझसे अलग नहीं है, वो मेरे में ही है, मैं वही हूँ। पर स्टार्टिंग होता है भगवान को पूजने से, भगवान को जानने से, भगवान का प्रार्थना करने से। पर प्रार्थना में भीख नहीं मांगना है भगवान से। भगवान से मांगना है, हे भगवान मुझे ये बुद्धि दो कि मैं आपको जान सकूं, मैं खुद को जान सकूं। पर हम क्या, हे भगवान पैसा दिला दो, हे भगवान नौकरी दिला दो, हे भगवान उसको ठीक करा दो, हे भगवान इसको ठीक करा दो, हे भगवान मैंने पाप किया था उस पाप को धो दो। तू पाप कर ही क्यों रहा है?
पाप मत करना भाई, पाप मत कर, पुण्य पुण्य मत कर। स्वयं को जान ले, तू अकर्ता है, तू अभोक्ता है, तू आत्मा है, तू सच्चिदानंद स्वरूप है, तू शिव है, जान ले स्वयं को। नहीं, मैं 2 वक्त पूजा कर लूँगा, मेरी हो गई, मैं मेरे को पैसा कमाना है, मेरे को नौकरी करना है, मेरे को अपने वासनाओं का पूर्ति करना है। इसीलिए भगवान महावीर ने कहा, बुद्ध ने कहा, भगवान की बात मत करो। तुम भगवान का सहारा लेके स्वयं को बस बचा लेते हो, स्वयं को नहीं बदलते। तुम खुद को बदलो, अपने मन को बदलो, अपने इंद्रियों को संयम में रखो, हिंसा मत करो, पाप मत करो, किसी के साथ गलत मत करो, स्वयं पे ध्यान रखो, अपने हर एक कर्म पे ध्यान रखो। तुम वहीं पहुंच जाओगे, तुम उसको जान जाओगे। भगवान बुद्ध का रास्ता हो या महावीर का रास्ता हो, वो वहीं लेके जाता है जहाँ वेदांत लेके जाता है, जहाँ गीता लेके जाती है, जहाँ उपनिषद लेके जाता है। कहाँ? अहम ब्रह्मास्मि, तत्त्वमसि, तू वही है, ब्रह्म ही है, बाकी सब मिथ्या है, सब खत्म है, सब मरण धर्म है, सब मर जाएगा। सिर्फ एक चीज बचता है, चैतन्य, साक्षी स्वरूप चैतन्य, देखने वाला, जानने वाला। इसीलिए नासमझ लोग, जिनके पास बुद्धि की सूक्ष्मता नहीं है, वो भगवान बुद्ध को नास्तिक कह देते हैं या महावीर को नास्तिक कह देते हैं। वो नास्तिक नहीं थे, उनसे बड़ा आस्तिक कोई नहीं था। धर्म का हर एक चीज का पालन बुद्ध में है। वो इंसान यहां तक ध्यान रख रहा है कि वो चले तो चींटी ना मर जाए। तुम चलते हो तो तुमको होश नहीं रहता, पता नहीं किसको किसको तुम मार देते हो। तुम तो नॉनवेज खाते हो, तुम पाप करते हो, दूसरों के साथ हिंसा करते हो, और तुम महावीर को और बुद्ध को नास्तिक कह बैठते हो। वो इंसान धर्म का साक्षात्कार मूर्ति था, बस उसने ईश्वर का नाम नहीं लिया, पर वो लेके ईश्वर में ही जाता है। और ये चीज़ हमें समझना पड़ेगा। हमारे पास बुद्धि की सूक्ष्मता ही नहीं है, हम जान ही नहीं पाते, हम समझ ही नहीं पाते, हम जान ही नहीं पाते कि साधना करेंगे तो हम साध्य को प्राप्त कर लेंगे, पर हम सीधे साध्य को ही पूजने लग जाते हैं और साधना करते ही नहीं है। साधना करना है, मन को काबू में करना है। हमारे गीता के अध्याय 5 में भगवान कृष्ण क्या कह रहे हैं? ये ही संस्पर्शजा भोगा दुख योनया एवते आद्यंतवंतक कौन्तेय न तेषु रमते बुधा। बुद्ध मनुष्य भोगों में रमण नहीं करता। यही संस्पर्शजा भोगा दुख योनय एवते, वो दुख का योनि है भोग। तुम वहां दुख पाओगे, सिर्फ दुख पाओगे। पर आम आदमी को अपना दुख भी नहीं दिखता, उसे अपना दुख नहीं दिखता कि इतने जन्मों से ये भोग किए जा रहा हूँ, दुख पाए जा रहा हूँ, सुख पाए जा रहा हूँ, मिला क्या? अभी भी वही तृष्णा, अभी भी वही मांग, अभी भी वही भिखारीपना। क्या मिला? कुछ नहीं मिला, पर ये दिखता नहीं है। भगवान बुद्ध कह रहे स्वयं को देख, अपने मन को देख, कैसे इसने तुझे पागल बना रखा है जन्मों जन्म से। भगवान बुद्ध वैज्ञानिक थे, उन्होंने कभी क्या मिलेगा इसकी बात ही नहीं की। उन्होंने बोला ये कर, तू उसे प्राप्त कर लेगा। उन्होंने भगवान की व्याख्या नहीं की, क्योंकि सत्य तो यह है कि भगवान की व्याख्या कर ही नहीं सकते हम। भगवान निराकार है, अनाम है, उसके बारे में हम बताएंगे। उसके बारे में हमारी इतनी औकात है कि हम भगवान के बारे में बताएंगे? हम नहीं बता सकते। भगवान के बारे में हम एक शब्द नहीं बोल सकते। हाँ, भगवान को जिया जा सकता है, भगवान हुआ जा सकता है। कैसे? साधना से, अपने मन को जीतकर, अपने इंद्रियों को जीतकर, साधन चतुष्टयम से, वैराग्य से, विवेक से, सत संपत्ति से, मुमुक्षा से मोक्ष प्राप्त कर, अपने आप को जानकर, स्वयं को जानकर, आत्मा को प्राप्त कर, आप साक्षात्कार करते हो उस परमात्मा का। आप जान जाते हो सब में वही है, सर्वभूतात्मा भूतात्मा, सब में वही है, उसके अलावा कुछ है ही नहीं। सब मिथ्या है जो हमें दिख रहा है, अंततः वो चेतना ही सर्वत्र है। जब वही सर्वत्र है, हम उसकी बात नहीं कर सकते, हम उसको समझ नहीं सकते, तो उसमें समय क्यों गवाए? अपने आप को बदलने में दिमाग लगाए ना, अपने आप को बदले, अपने मन को जीते। अगर हम ये करेंगे वहीं पहुंचेंगे। इसीलिए उन्होंने भगवान का नाम नहीं लिया, लेकिन वो लेकर भगवान में ही जाते हैं, वो लेकर ईश्वर में ही जाते हैं, वो लेकर आत्मा में ही जाते हैं। बस हमारे पास इतनी क्षमता नहीं, इतनी बुद्धि नहीं है। हम मूढ़ हैं, मूढ़ लोग हैं हम नहीं समझ सके उन महात्माओं को, उन भगवानों को।
कृष्ण भगवान को नहीं समझ पाते लोग, राम भगवान को नहीं समझ पाते लोग। हमारे पास इतनी छोटी बुद्धि है और इतनी छोटी बुद्धि से हम उन महान लोगों को, उन महान अवतारों को जज करते हैं। यहाँ पर एक चीज़ और बहुत समझनी ज़रूरी है कि नास्तिकता होती क्या है और आस्तिकता होती क्या है। हम भगवान बुद्ध को नास्तिक कह रहे हैं, तो रावण क्या था? रावण बहुत बड़ा भक्त था भगवान शंकर का। ना जाने कितना तपस्या करा था उसने शंकर जी को प्रसन्न करने में और आशीर्वाद पाया था, पर वो पापी था। तुम पूजा करो और अधर्म करो तो तुम नास्तिक हो, तुम आस्तिक हो ही नहीं सकते। अगर तुम पूजा ना करो और धर्म का पालन करो, धर्म से चलो, और धर्म का अर्थ पूजा पाठ, ये भस्म लगाना, ये सब नहीं है। धर्म का अर्थ है कर्तव्य का दृढ़ता से पालन। जीवन में सत्य का होना धर्म है। यही मेरा कर्तव्य है कि मैं पाप नहीं करूँगा। जो जीवन में धर्म से चल रहा है, पाप नहीं कर रहा है, हिंसा नहीं कर रहा है, चोरी नहीं कर रहा है, झूठ नहीं बोल रहा है, सबके लिए काम कर रहा है, वो है असली आस्तिक। और नास्तिक वो है जो भले ही पूजा करे, गंगा नहाए, जो करना है करे भगवान को खुश करने के लिए, पर उसके बाद पाप कर दे, उसके बाद झूठ बोल दे, किसी को परेशान कर दे, किसी के साथ हिंसा कर दे। ये है असली नास्तिक। नास्तिकता मन से है, आस्तिकता मन से है।